मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान और पीओके की जमीन पर आतंकवाद की जड़ पर पहली बार इतनी सटीक और तेज मिसाइल बरसी की पूरी दुनिया दंग रह गई। भारत ने न सिर्फ आतंक के ठिकाने को तबाह किया बल्कि यह भी दिखा दिया कि अब हमारी मिसाइल शक्ति पूरी तरह स्वदेशी और स्वतंत्र है। लेकिन इस ऑपरेशन ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या भारत को अब अपना इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स यानी IRF बनाना चाहिए? और यही बहस आज राष्ट्रीय सुर्खियों में है। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी पहचान थी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और अन्य स्वदेशी हथियारों का सटीक इस्तेमाल। यह सिर्फ आतंकवाद पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं थी बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी था। भारत अब विदेशी प्लेटफार्मों और लॉजिस्टिक पर निर्भर नहीं है। इस अभियान ने यह साबित किया कि वायुसेना और नौसेना तीनों जब एक साथ मिसाइल शक्ति का इस्तेमाल करती है तो दुश्मन की सबसे मजबूत वायु रक्षा भी ध्वस्त हो जाती है। भारत की मौजूदा स्थिति देखें तो हमारी प्रमुख मिसाइल प्रणालियां ब्रह्मोस, पृथ्वी, प्रलय, BM-4 और पिनाका तीनों सेनाओं में अलग अलग बटी हुई है। इस बिखराव की वजह से न सिर्फ फैसले धीमे हो जाते हैं बल्कि संकट के समय प्रतिक्रिया क्षमता भी प्रभावित होती है। इसीलिए अब मांग उठ रही है कि भारत भी अपनी मिसाइल शक्ति को एक सेंट्रलाइज कमांड के तहत लाए। इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स यानी IRF से 4 बड़े फायदे होंगे। पहला, जमीन, वायु और नौसैनिक मिसाइल संपत्तियों का एकीकरण। दूसरा, अलग अलग स्तर की मिसाइलों पर स्पष्ट नियंत्रण और विरोधी प्रबंधन। तीसरा, दुश्मन को साफ और डिटरेंस का संदेश। चौथा, संसाधनों की बचत, तेज खरीद और विकास प्रक्रिया। वर्तमान विचारों के अनुसार IRF को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नेतृत्व में एक त्रिसेवा कमान के रूप में देखा जा रहा है। ऑपरेशनल स्तर पर इसका नेतृत्व एक लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष अधिकारी करेंगे। इससे तीनों सेनाओं के इनपुट और नियंत्रण को एक जगह लाया जा सकेगा। सबसे बड़ी बहस यह है कि कौन सी मिसाइलें IRF के तहत आएंगी और कौन सी सेनाओं के पास ही रहेंगी। उदाहरण के लिए पिनाका और कम दूरी की पृथ्वी शायद सेनाओं के पास ही रहे, जबकि ब्रह्मोस, प्रलय और BM-4 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें IRF को सौंपी जा सकती है। लेकिन यहाँ भी दुविधा है। प्रलय और BM-4 जैसी नई मिसाइलें सामरिक और रणनीतिक दोनों भूमिकाओं में इस्तेमाल हो सकती है। साथ ही इसी बीच भारत ने सुदर्शन चक्र मिशन का ऐलान किया है। इसका मकसद है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS को IRF से जोड़ना। यानी भारत एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो इजराइल का आयरन डोम जैसा तो होगा ही, लेकिन इसके साथ एक आक्रामक आयाम भी होगा। यानी एक ही समय पर वायु रक्षा और सटीक जवाबी हमले दोनों की क्षमता। हालांकि ये बदलाव आसान नहीं होंगे। मिसाइल संपत्तियों का हस्तांतरण, नई कमान संरचना, प्रशिक्षण, इंटरऑपरेबिलिटी सब पर बहस जारी है। तीनों सेनाओं की अलग अलग संस्कृतियां और हित इस बदलाव को चुनौती देंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि बिना इंटीग्रेटेड ढांचे के भविष्य के युद्ध जीतना मुश्किल होगा। तो सवाल यह नहीं है कि भारत को इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स चाहिए या नहीं। सवाल सिर्फ यह है कि इसे कब और कैसे लागू किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे पाकिस्तान और चीन अपनी मिसाइल क्षमताओं को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, भारत को भी निर्णायक कदम उठाना ही होगा। और यही कदम दक्षिण एशिया में सैन्य समीकरणों का एक नया युग शुरू करेगा। ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुई यह बहस अब सिर्फ रणनीतिक नहीं रही बल्कि यह भारत की सुरक्षा का भविष्य तय करेगी। आपका क्या मानना है? क्या भारत को तुरंत इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की दिशा में बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद।